ईरान पर इस्राएली हमले अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अमेरिका के इस्राएली हमलों की पुश्तपनाही के सबूत मौजूद हैं। इसराइल पर ईरान का जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। पार्स गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। इसराइल के खिलाफ जंग को ईरान दीगर ममालिक तक तौसी का ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो इसका उसूली हक है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का ईरानी अवाम से खिताब, कहा सेहूनी रियासत को अपने जुराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की। अगर किसी ने खबासत दिखाई तो उसको पता होना चाहिए कि उसको करारा जवाब मिलेगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। CIA के साबिक ऑफिसर फिलिप जराल्डी ने 11 साल पहले इसराइल की साजिश के साथ ही खबरदार किया था। साबिक CIA ऑफिसर ने मार्च 2014 में कहा था, अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में शरीक होना इसराइली साजिश का नतीजा होगा। अमेरिका ईरान के साथ किसी जंग में मुलविस हुआ तो उसकी वजह यह नहीं होगी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आलमी रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली-अहद का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। ईरान की जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करा दिया। खत में वाज़ेह किया क्या मगरबी पाबंदियों के जवाब में ईरान जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलहदा हो जाएगा। ईरानी मंदूब सैयद इरावान के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान की जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करा दिया। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम, कहा ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया गया है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। इराक़ में पाकिस्तानी ज़ायरीन जो फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस फंसे हुए हैं, ईरान में हमारा सिफारत खाना उनसे मुसलसल राब्ते में है। दफ्तर ख़ारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से ये बयान सामने आया है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रही है। बलूचिस्तान भर में पेट्रोल और डीजल का शदीद बहरान। 70% से ज़ायद पेट्रोल पंप्स बंद। आइंदा 24 घंटों में 100% पेट्रोल पंप्स बंद होने का खदशा। पेट्रोल और डीजल ना होने की वजह से सूबे में जिंदगी का पहिया रुकने का खदशा। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के जरगुन रोड के एक पेट्रोल पंप पर। शहर भर में जो है ना तमाम पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से शहरियों को पेट्रोल के हसूल में मुश्किलात का सामना है। एक जानिब जिना रोड हो गया और ज़रियाब रोड और अतराफ के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है ना बंद कर दिया गया है। लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। यहाँ जरगुन रोड का एक पंप है जहाँ पर लोगों को जो है ना पेट्रोल के हसूल के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। मोटरसाइकिल सवार है, गाड़ी सवार है, उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता रात से ही तकरीबन शहर भर में जो है ना पेट्रोल नहीं मिल रहा और आज सुबह सवेरे भी लोगों को जो है ना पेट्रोल के हसूल में मुश्किलात का सामना है। आवाम का ये कहना है कि इक्का दुक्का पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। दूसरी जानिब कोयटा शहर के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं और शहरियों को आमदोरफ्त में भी इसी वजह से मुश्किल। ईरान और इसराइल के माबैन जंग में मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का मामला। मुख्तलिफ गैर मुल्की अलायंस ने अपने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आफ्ताब खान से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो मामला चल रहा है इन दिनों, जो जंगी सूरत हाल है, इसकी वजह से पाकिस्तानी खित्ते की और हमारे जो एयर स्पेस है उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई और मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइंस ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए, मुख्तलिफ रूट्स के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया और एमिरेट्स समेत कई बड़ी एयरलाइंस जो शुमाली अमेरिका, मिस्र और दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल कर रही है।
इसके अलावा जो है पाकिस्तान से गुजर कर मगरब में अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहरीन, कैस्पियन और अजरबैजान और तुर्की के बाद परवाजें आगे जा रही है। और ये बताता चलूं कि जंग के बायस ईरान, इराक, शाम, उर्दन और इसराइल की फजाई हदूद जो है वो बदस्तूर बंद है, जिसकी वजह से ये तमाम जो लाइनें हैं ये इंटरनेशनल रूट्स के लिए। आपने हमें तफसीलन आगाह किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी शख्सियात समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने खिताब करते हुए कहा, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला भेजते हैं। इसके अलावा हर मुश्किल घड़ी में मुल्क और कौम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। मजलिस पाकिस्तान के सरपरस्त आला सैयद साकिब जुबैर और सदर राना अब्दुल रऊफ का कहना था, तमाम सियासी क़यादत मुल्क और कौम की खातिर यकजा होकर काम करे।